Good morning, students. Today we will read lesson number 2. The name of this lesson is Special Prize. In this lesson, we will read a story about a boy whose name is Tapan. He is considered as a naughty boy. He is very naughty boy who always do mischievous, whose nature is mischievous. मिसचीव्स वो करता था, मीन्स वो शरारतें करता था, जिस वजह से रोज़ उसकी कंप्लेंट्स होती थी। आई होप मैंने आपको ये लेसन रीड करने के लिए दिया हुआ था और आपको इसके कीवर्ड्स लिखने के लिए दिए हुए थे। आपने इसके वर्ड मीनिंग्स लिख लिए होंगे, प्लस आपने थोड़ा बहुत अगर इसको रीड किया है तो आपको आज इजीली इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। Sometimes our kind actions are misunderstood. Tapan is one such a boy who is misunderstood and he is labeled as a naughty and bad boy. He is not so bad in this lesson. उसकी जो naughty behavior था उस वजह से उसके जो अच्छे काम थे, good works थे, वो भी उसको bad boy बना देते थे. Because if anybody do any mistake, तो तपन का ही नाम लगता था. Let us start the lesson and read this. What a naughty boy. Everybody knows the meaning of naughty. Naughty means mischievous. Mischievous means shararati. What a naughty boy. He deserves to be thrashed. इसको तो स्कूल से निकाल देना चाहिए. I have also received reports of his getting into fights with other boys. Send for him, the headmaster shouted. Who is the speaker of these lines? Headmaster. Who is the speaker of this line? Headmaster. Headmaster is talking with चौकीदार about तपन. वो कह रहे हैं कि मुझे तपन के बारे में पहले भी बहुत कंप्लेंट्स आई हैं कि वो फाइट्स में इन्वॉल्व होता है, एंड अगेन उसकी कंप्लेंट आई है तो वो चौकीदार पे शाउट कर रहे हैं कि उसको जल्दी ऑफिस में भेजो. The headmaster shouted for the चौकीदार. He rushed in and asked apprehensively. Yes, sir. Apprehensively. APPREHENSIVELY. It means fearfully. वो डरते हुए बहुत जल्दी से आंसर देते. Yes, sir. कौन डर रहा है यहाँ पे? Who is afraid here? Please, students. Yes, चौकीदार. Let me introduce the reader to the boy named Tapan. वो कहते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जो रीडर मीन्स हम लोग हैं कि बॉय कौन है? तपन. नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज तपन. ही इज सेकेंड सन ऑफ रतन. वो रतन का दूसरा बेटा है, वो जो एक क्लर्क है पादुमनी विलेज में. रतन इज ए फादर ऑफ तपन और वो पादुमनी विलेज में क्लर्क है. Although rather thin, he is strong and has bright eyes. वो पतला है लेकिन स्ट्रॉन्ग है और उसकी आंखें ब्राइट है, चमकने वाली आंखें हैं. ही इज़ क्वाइट गुड एट हिज स्टडीज़. वो अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा है. बट बोथ एट होम एंड आउटसाइड देयर इज़ नो एंड टू हिज प्रैंक्स. वो हमेशा प्रैंक्स करता है, घर पर भी बाहर भी. इस वजह से उसकी जो इमेज है, ही इज़ कंसिडर्ड एज ए बैड बॉय. He is always getting into trouble. वो हमेशा मुसीबत में फंस जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है. It must be admitted that he is never the first to pick a quarrel. ये तो मानना पड़ेगा. वो कह रहे हैं कि कभी भी quarrel, फाइट, झगड़ा वो स्टार्ट नहीं करता था. But if anybody offends him, here is a word OFFENDS. कोई उसको ऑफेंड करता था, इंसल्ट करता था, उसको गलत बोलता था, तो वो फिर क्वेरल करता था. ही नेवर हेसिटेट्स टू गिव एज गुड एज ही गेट्स. फिर वो जवाब देने में हेसिटेशन, वो पीछे नहीं हटता था और पूरी तरह से उस लड़ाई में, झगड़े में इन्वॉल्व हो जाता था. ही इज़ द लीडर ऑफ हिज एज ग्रुप. वो अपने ग्रुप का लीडर था. एंड ऑलवेज रेडी टू टेक अप द क्रजल्स ऑन देयर बिहाव. यहाँ पे जो कजल्स वर्ड आया है, इट मीन्स वो हर झगड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर लेता था क्योंकि वो अपने आप को ग्रुप का लीडर समझता था. ही इज़ पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज कंपेनियंस. उसके साथ ही उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे और वो काफ़ी पॉपुलर भी था.
ही इज स्टडिंग एट, यहाँ पे उसके स्कूल का नेम आया हुआ है, यू हैव कैन अंडरलाइन दिस, जननपीठ हाई स्कूल, अ माइल एंड हाफ फ्रॉम हिज विलेज। उसके विलेज से 1.5 माइल अवे उसका स्कूल था, एंड द नेम ऑफ स्कूल इज जननपीठ हाई स्कूल। He had only been at Jananpet a month and already there was a complaint against him. अभी उसको 1 मंथ ही हुआ था अपने स्कूल को ज्वाइन किए, एंड देर वर ऑलरेडी उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी थी। Haren, the shopkeeper of Padumani village, had complained to the headmaster that Tapan and other number of boys without provocation thrown stones at his shop. एक उनके विलेज का शॉपकीपर था, उन्होंने भी स्कूल में जाके कंप्लेंट की थी कि तपन और उसके साथियों ने बिना प्रोवोकेशन, बिना उनको उकसाए, बिना कुछ कहे ही उसकी शॉप पे स्टोन्स थ्रो किए हैं। तपन हैड बीन द रिंग लीडर, यहाँ पे रिंग लीडर का मतलब वो सारे ग्रुप का हेड था, सारे बॉयज़ को वो गाइडलाइन देता था। हियर इज़ अ क्वेश्चन, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। Who had complained against Tapan? Chowkidar, headmaster, shopkeeper. It was the shopkeeper. Tapan came in with the chowkidar and after glancing timidly at the headmaster stood with his head lowered. तपन ऑफिस में आया है और उसने देखा सिचुएशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई है, हेडमास्टर इज़ इन वेरी एंग्री मूड, तो उसने अपना हेड डाउन किया हुआ था और वो वहाँ पे खड़ा था। Swinging his can, the headmaster demanded, "You are Tapan, are not you? कि तुम ही तपन हो?" Tapan replied politely, "Yes sir, मैं ही तपन हूँ." "Do you know this gentleman?" उसने शॉपकीपर की तरफ हाथ करते हुए पूछा, क्या तुम इनको जानते हो? "Yes sir, he lives in our village." "Well, is it true that last evening you and your friends threw stones?" कि तुमने इनके ऊपर पत्थर फेंके हैं? वो एडमिट करता है, सच बोलता है कि यस सर हमने फेंके हैं। तो प्रिंसिपल इज आस्किंग वाई मीन्स क्यों? सर दिस मैन चीट्स, उन्होंने कहा ये आदमी चीटिंग कर रहा था। ही इज़ चार्जिंग हायर प्राइस एंड गिविंग लेस, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लगा रहा था और अपना मटेरियल कम दे रहा था। Moreover, he introduced a new kind of paper bag which is padded at the bottom. उसने कहा कि जिस पेपर बैग में ये सामान डालता है वो भी नीचे से इसने अलग से पैकिंग की हुई है जिसमें सामान कम जाए और वेट ज़्यादा नज़र आए। तो उसकी इस चीटिंग हरकत की वजह से he threw stones on him. Well, ये सारी गेम सारे विलेजर्स को पता था शॉपकीपर के बारे में और उसने अपना रीज़न बताया दैट वाई ही डिड दिस। ओके स्टूडेंट्स, रीड रेस्ट ऑफ द लेसन योरसेल्फ. वी विल रीड एंड एक्सप्लेन दैट पार्ट डे आफ्टर टुमारो, and please try question number 1st and 2nd of textual question answers. I hope you can do it. Do it in rough notebook. Thank you.